नहीं, मैंने कहीं बताया था। है तो यहाँ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम में पहला पार्ट आपके सामने आ रहा है, दैट वन। पहला पार्ट आप बाउ रूल, यह देखिएगा, आप बाउ रूल, आप बाउ रूल, आप बाउ रूल। हिंदी की बात करेंगे तो आप बाउ का नियम, आप बाउ का नियम, आप बाउ का नियम। पहले हम आप बाउ के ही विषय में जान, आप बाउ के विषय में ही जान लें क्या क्या होता है। आप बाउ माने, आप बाउ मीन्स होता है बिल्डिंग अप, यहाँ लिख दे रहे हैं आप बाउ, आप बाउ मीन्स होगा, क्या होगा, ये क्या से आ गया, दैट इज दिस, गड़बड़ हो गया यहाँ, हम ले रहे हैं यहीं पर भाई। चलो, आप बाउ, ये क्यों हट गया, आप बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, BUIL, बिल्डिंग अप। हिंदी क्या होगा, निर्माण करना, निर्माण करना हो गया ये हिंदी। ये शब्द कौन सा है, जर्मन वर्ड, दैट इज कॉल्ड जर्मन वर्ड। यह एक जर्मन का शब्द है जिसका मतलब होता है वर्ड, दैट इज मीनिंग देयर बाय बिल्डिंग अप, निर्माण करना। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है अफवाह, सर्दी परेशान किया हुआ है, जर्मन वर्ड है। अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जब भी होता है बच्चों के दिमाग में ये बन जाता है कि अफवाह जो है वो कोई साइंटिस्ट है जिसके नाम पर ये सारी कहानी हो रही है। नहीं भाई, ये वह नहीं है। यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। ये देखिए, निर्माण करना है, आप वाउ मीन्स निर्माण करना। यहाँ हमने टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनाया, ये सिस्टम सीधा कर देता है। अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द अफवाह रूल, अफवाह के नियमानुसार। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं आगे, अफवाह के, अफवाह के नियमानुसार, नियमानुसार देखिएगा क्या कहता है, क्या अनुसार है, ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे हैं। उपकोषों में, परमाणुओं के उपकोषों में, चाहे परमाणु कहिए या न कहिए, उपकोषों में, सब सेल में, उपकोषों में, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते नहीं, बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं या भरे जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, फिलअप किए, भरे जाते हैं। ये दैट इज आपका यहाँ है, ये फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं या भरे जाते हैं। ध्यान में रख रही, जिस तरह से आप निकम्मापन है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी निकम्मापन होना चाहता है, इसलिए वो उस
ऑर्बिटल में, उस उपकोष में पहले जाना चाहेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। जब कम एनर्जी होगा तो कम काम करना पड़ेगा, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वो उसको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखे रहें। एकदम निकम्मापन का अप्लाई करता है वो इलेक्ट्रॉन, एकदम फुल्ली आपका बिहेवियर है। इस बिहेवियर में पुनः देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे कम ऊर्जा जो है यस ऑर्बिटल की होती है, यस सब सेल की। उसके बाद होगा पी सब सेल का, एंड देन डी सब सेल का, एंड देन आफ्टर एफ सब सेल। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ, उपकोषों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। उपकोषों का, यहाँ देखते रहिएगा, उपकोषों 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 के का ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ये बढ़ता क्रम है। सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला जो होगा वो आपका यफ है, सबसे कम यस है। यस नाभिक न्यूक्लियस के नजदीक है, यफ न्यूक्लियस से बहुत दूर है। ये तो उपकोष का क्रम हो गया। इसी उपकोष के क्रम को सबको समराइज किया गया तो शिवपति सिंह वाली कहानी बन जाती है। और पुनः उसी को हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। शिवपति सिंह, दूर दूर लिख रहे हैं, के दो लड़के, वंस अगेन, पशुपति सिंह, पुनीता सिंह। ये देख लीजिए, अब स्कूल का नाम आया। पढ़ते कहाँ? DPS में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़की के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। ये आ गया। फिर देखिए, अब वहां से पास किए तो गए कुल कहाँ ये सब? तो देख लीजिए गए कहाँ ये? फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। लड़का लड़के वाले में, लड़की लड़की के फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पहुंच गए। या DP और यस यहाँ कर दीजिए। अब सेटअप बनाइए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए सेटअप में, शिवपति सिंह के दो लड़के, पशुपति सिंह, पुनीता सिंह, पढ़ते कहाँ? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल में। उसके बाद कहाँ गए? फॉरेन के दिल्ली पब्लिक स्कूल में। ये आपकी स्थिति यहाँ से, सॉरी इनको भी सही कर दें, सिस्टम का उपयोग करें। यहाँ से ये यहाँ आ जाते हैं। ये 7 पार्ट बन रहा है और 7 भाग में अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन का कवरेज लेके चलें तो ये स्थिति आपको अगेंस्ट पुनः हम क्लियर कर दें। कहाँ से लेके आ जाएं, जो कलर को थोड़ा सा अलग कर दे। ये देखिए यहाँ कुल 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 18 होगा, यहाँ 18 होगा, ये 32 होगा, ये 32 होगा पूरा। और इसको हम बना दें, हटा दें तो देखते रहिए। पुनः पेन पर लेके आए हम, कहाँ गया? 32, ये मिटाओ यार। तो यहाँ 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी 2 बार आपका जो आया इसमें से लाइनिंग, वो 2 बार आया। 2 जो है 2 बार आया है, 2 बार 8 आया, 2 बार 18 आया, 2 बार 32 आया है। ये स्थितियां। अब रही बात इसको कैसे आगे वो लिखते हैं। पहले ये वो लिख दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कलर हम चेंज कर दें, थोड़ा सा फास्ट कलर लेके आए।
ये देखिए, ये इसमें ये तो जान ही रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एस में 2 मैक्सिमम होगा, पी मैक्सिमम 6 होगा, एस में 2 होगा, पी मैक्सिमम 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी 10, पी 6, एस 2, एफ 14, डी 10, पी 6, एस 2, एफ 14, डी 10, पी 6, एस 2। ये तो सारे ऊपर वाले आपने उपयोग कर लिया, किसी ने हमसे आज पूछा था, उनके लिए हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो वैल्यू लेके आ रहे हैं हम, ये वाली। वो यहाँ 1 लिखिए, 1, फिर यहाँ लिखिए 2, 2 यहाँ इंड हो गया, फिर 2 से आरंभ करिए, 2, ये हो गया 3, 3 ये इंड हो गया, अब यहाँ फिर 3 से चालू की क्योंकि पीएस है, 3, ये 4 हो गया, डी नहीं 4 से चालू होता, 3 से, 3 से प्रारंभ होता है, आरंभिक किसका यहाँ है तो 3 हो गया, यहाँ देखिए 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये पुनः डी आ गया तो यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, यप 3 से नहीं आरंभ होता, 4 से, इसलिए 4 यहाँ हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, इस सेटअप पे आ गए हम। देखिए ये 5 से आएगा, 5, 6, 7 और अगेन 8, ये आपका ऑर्बिटल्स हो गए। इस ऑर्बिटलों को अगर आप वाव के हम नियम को पालन करते तो देखिए क्या हो रहा है, इसको ये बढ़ते हुए क्रम में है, दैट इज दिस, ऐसे बनाएंगे तब होगा, ये बढ़ता हुआ क्रम। हम इसको डॉट कॉमा लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, कौन ये मुंह बनाएगा, चोंच कौन बनाएगा, उससे बेटर यह है कि हम कॉमा लगा दें और समझें कि बढ़ता हुआ क्रम है। ये एक्चुअल फिगर है आप वाव रूल का, जो एक जर्मन वर्ड है जिससे हमने आपसे अभी डिस्कस किया था, ये हो गया। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अगेन, सभी सब सेलों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर मतलब वोट, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ये आपका क्रम होगा, दैट इज दिस। हिंदी की भी बात कर दिया जाए क्योंकि हिंदी वालों को ही जरूरत है, तो हम ये ले आते हैं, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, यही है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, हुआ क्रम, ये आपका बन करके आ गया जो इस दिशा में है। ये जो पूरा सिस्टम आया अफवाह के नियम का स्थितियां निकल के आ रही हैं, वो यही है, सब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। और इस आधार पर जितने भी आपके पास 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख जाइए, ये आपके घर पे होमवर्क की कहानी होगी। और जब वो लिख जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे और अगला पार्ट आपको बताएंगे। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। देखते हैं हाइलाइटर हम क्या उपयोग कर पा रहे हैं क्या। आज रहा हमारा, ये नहीं भैया मिटा देगा सब, आप वाउ रूल, आप वाउ रूल, देखिए यही स्थिति हमको आज हमने डिस्कस किया आपके सामने। कल हम इस पे और बात करेंगे, वो स्थिति आपके सामने क्लियर होगी। आप वाउ रूल और तो आगे रहा, ये तो सारी चीजें आपके डिस्कशन के लिए आ गई। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने उपयोग किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी भी ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके सामने रख करके बताया। तो ये आपकी स्थिति है, हम यही स्टॉप शेयरिंग कर रहे हैं, कल फिर बात करेंगे। हाँ चलिए, अब आप लोग जो कहना चाह रहे हैं वो बताइए। हम रिकॉर्डिंग पहले देख लेते हैं, उसको आप करें।